हेलो स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम लोग जो है, आज हम क्लास 11 का एक चैप्टर है आपका विमी विश्लेषण, डायमेंशनल जो है एनालिसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। बीमा का आप एक समझिए, बीमा एवं मात्रक का फिजिक्स में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 11 का है चैप्टर है, और आगे आने वाले समय में कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाली क्लासेस में देखिए इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम जो इसके पीछे जो पढ़ते आते हैं, जैसे क्लास 9 10, उसमें छोटी छोटी चीजें होती है। और जब हम आगे की कक्षाओं में जाते हैं तो उसी चीज को हम जो ब्रॉड रूप में पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं सारी कड़ियां एक दूसरे से रिलेट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे जो चीजें, या इसके आगे जो कुछ पढ़ेंगे, तो इसमें जो है कि पहले की चीजों का योगदान होता है। ठीक है, कोई ऐसे चीज जटिल नहीं बन जाती है। ठीक है, वो यहाँ पर बीमी विश्लेषण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्लास 11 का है तो ये आगे आपके लिए जो है कि उपयोगी नहीं है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो हम लोग बीमी विश्लेषण करेंगे। तो एक्चुअल में भौतिक विज्ञान में हम लोग जो है किन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि भौतिक राशि यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। जिनका हम मापन नहीं कर सकते हैं उनको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिनका मापन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हम दौड़ते हैं तो हमारी एक चाल होती है। ठीक है, एक डिस्टेंस हम जो है कि तय करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए एक राशि हो गई जिसका हमारे फिजिक्स में प्रयोग है, और किनका हम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि वो बहुत रो रहा है, या कोई कह ले कि वो कोई किसी से बहुत जो है, किसी से बहुत लगाव है। ठीक है, तो किसी का किसी से लगाव, इसका कोई मापन है नहीं, इसका कोई मापन है। तो जिसका मापन नहीं है उसका हम भौतिकी में अध्ययन नहीं करेंगे, और जिसका हम मापन कर सकते हैं उसी का भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 kg चावल, जिस चावल है 5 kg है, तो उसका क्या है, एक मापन है ना, तो उसका हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में। कोई किसी से कह दे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, तो प्यार करने का कोई मापन तो है नहीं। ठीक है, इमोशनल चीजों का कोई मापन तो है नहीं। ठीक है, तो हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक राशियों में हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिनका मापन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि जिन राशियों का मापन यथार्थ किया जा सकता है वही क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, नॉर्मली आप लोग जानते हैं लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ये क्या है, भौतिक राशियां हैं। बल है, त्वरण है, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। इनका हम मापन कर सकते हैं, लेकिन जिनका हम मापन नहीं कर सकते हैं उनका हम फिजिक्स में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका, तो आप समझ गए भौतिक राशियां कौन है, यानी कि जिन राशियों का मापन यथार्थ मतलब शुद्ध रूप से किया जा सकता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। आगे आपका मापन। मापन क्या होता है, कह रहा है किसी दी गई राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किलो है,
क्या है, किलो को शॉर्ट रूप में केजी से दर्शाते हैं, किलोग्राम को। ठीक है, तो ये तुलना ही तो कर रहे हैं। जैसे मान लो 5 केजी लिख दिया, 5 केजी लिख दिया है, तो ये तो किसी राशि से किलोग्राम से तुलना ही तो कर रहा है ना किसी चीज की, कि 5 किलोग्राम है। तो किलोग्राम क्या हो गया आपका, मात्रक हो गया। यही क्या हो गया आपका, मात्रक हो गया। और ये क्या हो गया, आंकिक मान हो गया। क्या हो गया, आंकिक मान। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मापन में जो है क्या करना है, किसी दी गई राशि की इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन है। ठीक है, कोई भी राशि है उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो केजी क्या है, मात्रक है किसी चीज का। 5 क्या है, आंकिक मान है। यानी कि किसी कोई भी वस्तु है उसको 5 बार सम्मिलित किया गया है किलो में, तो इसलिए 5 केजी हो गया है। ये उसका हो गया मापन। ठीक है, इसी तरीके से 5 मीटर हो गया, मान लीजिए 5 मीटर हो गया, यानी कि किसी लंबाई को नाप रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, भौतिक राशियां हैं उनका मापन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राशियां हैं जिनकी सहायता से आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले जो है मुख्य रूप से 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, मैं इस तरह लिख देता हूं, मूल राशियां। ठीक है, एक खाना में लिख देता हूं, मात्रक। ठीक, और एक में लिख देता हूं बीमा। हम लोग बीमा की बात कर रहे हैं तो इसको दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए लंबाई है, ठीक है, द्रव्यमान है, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, मुख्य रूप से यही हमारी क्या है, ये 3 है, बाकी और है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद ताप है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। कितना हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा है। ठीक है, और आपका है ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और एक है आपका लास्ट पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मूल राशियां। ठीक है, और इनके जो मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई को आप किस में मापते हैं, तो लंबाई को आप किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है,
द्रव्यमान को आप किसे मापते हैं? किलोग्राम में। आप शॉर्ट में लिख दीजिए किग्रा, ठीक है। फिर समय किस मापते हैं? सेकंड में। ये समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो ये क्या हो गया? ये हो गई 7 मूल राशियां, और इनके क्या होगी? ये मात्रक। जैसे और यहाँ पर प्रतीक, जैसे मीटर को m से दर्शाते हैं, किग्रा को kg से, सेकेंड को s से, केल्विन को k से, एम्पियर को a से, कैंडला को स्मॉल cd से, मोल को तो आप ऐसे ही मोल रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 7 मूल राशियां, ठीक है। बाकी जितनी राशियां, भौतिक राशियां बनेंगी, उनमें इन्हीं सब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मूल राशियां। मूल राशियों के अतिरिक्त भी 2 अन्य राशियां हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? कोण और घन कोण, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। एक तो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, एक मात्रक होते हैं, ठीक है, और एक पूरक मात्रक होते हैं। अब जैसे मान लीजिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक मान लीजिए, तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या है? वे मात्रक जो मूल मात्रकों के प्रयोग से ही बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे यहां पर क्या हो गया? मान लीजिए जैसे क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल भी क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार एक और हो गया बल, ये भी भौतिक राशि है, ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूल राशियों के प्रयोग से, मूल मात्रकों के प्रयोग से जो है व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा जो है ये और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप पहले मूल राशियों को, मूल मात्रकों को याद करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे मात्रकों को याद करेंगे, तैयार करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो है अपने आप बड़े मात्रक प्राप्त होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप मात्रक पढ़ लिए, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिए। इसके अलावा 2 और अन्य मात्रक है, उनको कहते हैं पूरक मात्रक। क्या कहते हैं? पूरक, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, एक तो कोण है और एक है घन कोण, ठीक है, घन कोण, ठीक है। इसका कोण बराबर क्या होता है? आप जानते ही हैं कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अगर देखा जाए एक्चुअल में, तो चाप भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही है, ठीक है। आप प्लेन में आप ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कोण क्या होता है कि ये 2 भुजाओं से घिरा हुआ होता है ना। तो ये हो गया मान लीजिए चाप, और ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो ये चाप हो गया, और ये क्या होगी? इसकी मान लीजिए त्रिज्या हो गई। मान लीजिए किसी सेंटर गोले का भाग है, तो कोण बटे चाप बटे त्रिज्या। मान लीजिए इसको आप मीटर में मापेंगे, इसको मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोण का कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, यह एक मात्रकहीन या बीमाहीन राशि मानी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, ठीक है। कोण का मात्रक होता है
रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इस तरीके से आपके मात्रक हो गए। तो मात्रक कितने प्रकार के हो गए? मूल मात्रक हो गए, फिर व्युत्पन्न मात्रक हो गए, फिर आपके पूरक मात्रक हो गए। ठीक है, तो ये आप देख लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम इसके आगे जो है अगला टॉपिक आएंगे। धन्यवाद।